डियर नीट 2026 स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे ऑल इंडिया के थ्रू जो आयुर्वेद बीएमएस और बीएचएमएस होम्योपैथिक और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है। 2026 में आपके क्या चांसेज हैं। तो 2025 में इन यानी 15% कोटे के थ्रू कॉलेजों की कट ऑफ थी वो क्या गई थी। राजस्थान की जो काउंसलिंग है आयुर्वेद की वो आयुर्वेद होम्योपैथिक और BNYS इनकी अलग से होती है। 85% जो सीटें हैं राजस्थान में, जैसे राजस्थान में आयुर्वेद की 8 कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो उन 8 कॉलेजों की जो काउंसलिंग है वो अलग से होगी। इसी तरह से होम्योपैथिक के जो 2 कॉलेज हैं, जो एक तो जोधपुर में, एक अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इनकी काउंसलिंग अलग से होगी। उसके अलावा BNYS की जो भी कॉलेजें हैं उनकी अलग से होगी। उनकी फ़ीस है वो ऑल इंडिया के थ्रू लीजिए आप कॉलेज, चाहे राजस्थान के थ्रू लीजिए, फीस सेम रहती है। तो आज अपन ऑल इंडिया के थ्रू पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, क्या कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक रही थी कैटेगरी वाइज, वो आपको बताएंगे। और साथ में आगे जो राजस्थान की काउंसलिंग होगी, राजस्थान में पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, तो राजस्थान के अंदर आपके क्या क्या चांसेज हैं। स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट निराश ना हो। यदि आपको MBBS के कॉलेज नहीं मिलते तो आप आयुर्वेद, होम्योपैथिक और BNYS इनमें आप चांस ले सकते हो। काफ़ी अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएंगी और इनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की सीटें हैं और प्राइवेट की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रहती है। आयुर्वेद की 3 लाख के लगभग और होम्योपैथी की 1.5-2 लाख के लगभग फ़ीस रहती है। और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी तो बहुत ही कम फीस है। आयुर्वेद की तो सिर्फ जोधपुर की 90,000 रुपये फीस है। बाकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जोधपुर के अलावा जो भी कॉलेज हैं, जैसे जयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, इनकी 8800 रुपये लगभग 8,800 रुपये के लगभग फ़ीस है इन आयुर्वेद की। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अब बात करते हैं इनकी जो कट ऑफ है पिछले बार वो क्या रही है आयुर्वेद की और होम्योपैथिक की, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। 2025 में BMS राउंड फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में 8,84,900 यानी 85,000 के लगभग गई थी और 475 वाले मार्क्स को कॉलेज मिल गई थी। सेकंड राउंड में ये 90,115 तक चली गई थी और 471 जिसके मार्क्स थे 2025 में उसको कॉलेज मिल गई थी। और थर्ड राउंड में क्या हुआ कि कट ऑफ फिर ऊपर चली गई। जिस बच्चे के 83,673 थे उसी को कॉलेज मिली और 475 मार्क्स थे। क्योंकि कई बच्चे हैं उन्होंने MBBS के अंदर अपनी किस्मत आजमा ली, नहीं हुआ तो फिर वापस रजिस्ट्रेशन उन्होंने करके थर्ड राउंड में कॉलेज ले ली। और स्टे राउंड में यह जो कट ऑफ है वो और भी ऊपर गई, यानी 17,456 वाले स्टूडेंट को ही कॉलेज मिली। ठीक है, स्टे राउंड 2 है, स्टे राउंड फर्स्ट और स्टे राउंड सेकंड। ठीक है, और EWS है उसमें फर्स्ट राउंड के अंदर 90,115 वाले बच्चे, 471 वाले बच्चे को कॉलेज मिल गई थी। और सेकंड राउंड में ये 93,713 वाले 468 नंबर थे उस बच्चे को कॉलेज मिल गई थी। और थर्ड राउंड में 91,970 470 मार्क्स थे। और स्टे राउंड में जो कॉलेज है वो 75,943 वाले को ही मिल पाए। इसी तरह से OBC में 87,697 475 मार्क्स और सेकंड राउंड में 91,836 470 मार्क्स वाले को। और थर्ड राउंड में 84,727 475 वाले जिसके मार्क्स आए उसको कॉलेज मिली। और इसी तरह से SC में 2,34,638 जो 2,34,668 388 मार्क्स जिसके थे उसको ऑल इंडिया में BMS की कॉलेज मिल गई थी। और सेकंड राउंड में 2,46,949 382 वाले कॉलेज मिल गई थी। और थर्ड राउंड में 2,31,893 389 वाले कॉलेज मिल गई थी। और ST में फर्स्ट राउंड में 2,89,217 ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे के थी उसको कॉलेज मिल गई थी 362 मार्क्स वाले को। और सेकंड राउंड में 2,85,449 364 वाले कॉलेज मिली।
और फिर थर्ड राउंड में 2,74,089 369 मार्क्स थे, उसको कॉलेज मिल गई थी। यह तो BMS का जो 2025 का कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक वाइज ये है। उसके बाद में अपन अब बात करते हैं BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। इसकी बात करते हैं 2025 की। इसमें जनरल वाला जो बच्चा था उसकी 1,42,903 यानी 1,42,903 वाले बच्चे को कॉलेज मिल गई थी। इसलिए 2026 में 1.5 लाख के लगभग जिस बच्चे की रैंक आएगी वो ये समझे कि उसको BMS की गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। इस बच्चे के मार्क्स थे 437 और सेकेंड राउंड में जनरल 1,59,651 427 मार्क्स वाले कॉलेज मिल गई थी और थर्ड राउंड में 1,72,189 420 और स्टे राउंड में फिर ऊपर चलेगी कट ऑफ 99,134 वाले को कॉलेज मिली। ठीक है। EWS में 1,61,336 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही 426 मार्क्स पे। सेकेंड राउंड में 1,84,008 414 मार्क्स जिस बच्चे के थे और थर्ड राउंड में 1,92,629 400 मार्क्स और स्टे राउंड में 1,01,739 450 मार्क। OBC में 1,50,889 ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे को थी उसको कॉलेज मिल गई थी और उसके नंबर थे 432। वैसे MBBS की जो कट ऑफ थी वो 425 और इसमें देखो 432 वाले को भी गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिल गई थी और 1,68,164 423 वाले को सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में 1,72,569 वाले को कॉलेज मिल गई थी। इसी तरह से SC में SC के अंदर 3,06,258 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी उसको कॉलेज मिल गई थी। उसके मार्क्स थे 354 नीट में और 3,25,599 मार्क्स थे वो सेकेंड राउंड में कॉलेज को बच्चे को कॉलेज मिल गई। उसके मार्क्स थे 346। थर्ड राउंड में 3,31,789 343 मार्क्स वाले को कॉलेज मिल गई और स्टे राउंड में कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली गई थी 2,64,204 वाले को कॉलेज मिली। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ST की। ST में 3,91,902 319 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको कॉलेज मिल गई। फिर सेकेंड राउंड में 3,90,042 316 मार्क्स पे कॉलेज मिली और थर्ड राउंड में 4,10,841 312 वाले बच्चे को कॉलेज मिल गई थी। इसी तरह से BMS और BHMS, ठीक है, इनकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। इस हिसाब से स्टूडेंट निराश न हो। अभी तो राजस्थान के जो 85% कोटे की सीट में BMS और BHMS की जो कट ऑफ हो वो काफ़ी लो रैंक पे मिल जाती है स्टूडेंट को, इसलिए स्टूडेंट टेंशन ना करें। हम आपको अलग से सेप वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें राजस्थान की कट ऑफ रहेगी BMS की गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की और BHMS की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की और दोनों की फ़ीस भी रहेगी कि आपको फ़ीस बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या फ़ीस रहती है और प्राइवेट कॉलेज की क्या क्या फ़ीस रहती है। तो आयरन में गवर्नमेंट कॉलेज की तो सिर्फ जोधपुर की 90,000 रुपये फीस है, बाकी सभी कॉलेजों की 8,800 के लगभग फीस है। फीस भी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप BMS कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे स्टूडेंट निराश ना हो। हमने ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी काउंसलिंग की थी आज से 5-6 साल पहले, जिन्होंने अभी उनका कंप्लीट हुआ है आयुर्वेद और आयुर्वेद की जो वैकेंसी निकली हैं उनमें वो बच्चे सेट हो गए। इसलिए स्टूडेंट निराश नहीं हो। आजकल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुर्वेद की सीट भी होती है तो काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं। अच्छा फ्यूचर है आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में। स्टूडेंट निराश नहीं हो, हर फील्ड अच्छा होता है, बस उसको आप अच्छे से और लगन से करें। थैंक यू।